गाइस आप में से कोई पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर देख सकते हो। तो चलिए पार्ट 2 को बिगिन करते हैं। तो गाइस थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर से वही डॉग दिखाई देता है। वहाँ डॉग को बहुत ही इन्फेक्शन हो गया होता है। वो डॉग कुछ अजीब से ही शेप में आ रहा था और बोट हाउस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह सभी देखने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन तब वह डॉग वहां से जा चुका होता है और उन्हें वहां उस डॉग को काफी खून पड़ा हुआ मिलता है। मिर्ची केरन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन केरन कोई जवाब नहीं देती है और सभी सोचते हैं कि वो सो गई है। सभी वापस कैबिन में आ जाते हैं और बेथ बोट हाउस पर नजर रखता है, लेकिन सभी बहुत डर गए थे और इस वजह से कोई सो नहीं पाता। इसी तरह उनकी रात बीत जाती है और सुबह पाल और मिर्ची केरन को देखने के लिए बोट हाउस जाते हैं। केरन की हालत काफी खराब हो गई थी और वो उसे इस हालत में नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो सभी उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। इसलिए बेट कार को जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बेट भी खून की उल्टी करने लगता है और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन वो इस बारे में किसी और को नहीं बताता। पाल और मेर्सी कैरन को कार के पास ले आते हैं और फिर अचानक कैरन को उनकी उल्टी हो जाती है। ये देखकर जेफ कार में बैठने से मना करता है और फिर बेट कैरन को अपने बगल में बिठाने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद जेफ को बेट पर शक होने लगता है और वो यहाँ दावा करता है कि बेट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर बेट गुस्से में कार लेता है और वहां से चले जाता है। ये देखकर अब जेफ भी उनके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो भी वहां से जाने लगता है। पर मेर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेफ उसकी एक नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। अब केवल पाल और मेर्सी ही कैरन के साथ थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि डिप्टी विंस्टन उनके लिए मदद ले आएगी। और अचानक वो सोचता है कि वो दोनों भी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। मेर्सी पाल को बताती है कि अगर वो मरने वाली है तो आखिर बार किसी के साथ इंटिमिडेट होना चाहती है और फिर पाल उसे किस करता है और वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेट उसी शॉप पर आया था जहां वो सभी पहले आए थे। बेट उस शॉपकीपर से मदद मांगता है, लेकिन वो शॉपकीपर उसे वही रहने के लिए कहता है और वो बेट से कहता है कि वहाँ उसके लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया। तभी वो बच्चा बेट के पास आता है और वो उसे भी काट लेता है। ये देखकर शॉपकीपर काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह वह इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा और वो बेट को वही मारने की कोशिश करता है। पर बेट किसी तरह वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा करते हैं और अचानक बेट की कार खराब हो जाती है और वो जल्दी से कार से उतरकर जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम मेर्सी को देखते हैं जो बाथटब में नहा रही होती है और फिर अचानक से उसे लगता है कि उसके शरीर से खून बह रहा है और वो समझ जाती है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। कुछ ही समय में पूरा बाथटब खून से भर जाता है और मेर्सी दर्द से चिल्लाती है, लेकिन हम देखते हैं कि पाल अब वहां नहीं था, क्योंकि वो जेफ को ढूंढने के लिए बाहर गया था। फिर अचानक से वहां पागल आदमी जो जल गया होता है पानी से बाहर आता है और पाल पर हमला कर देता है। पॉल किसी तरह स्थिति को संभाल लेता है और उस आदमी को पानी में डुबोकर मार देता है। इसके बाद पाल को पानी में विलर्ड रिजर्वायर एक बोर्ड दिखाई देता है और पाल समझता है कि यहाँ इन्फेक्शन इसी पानी के मदद से फैल रहा है। फिर हमें मेर्सी दिखाई देती है जो बाथटब से बाहर आती है और फिर वो डॉग उसके सामने आ जाता है और वहाँ डॉग भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। वह डॉग उस पर हमला करता है और उसे काटने लगता है और यहाँ मिर्ची दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी पाल को उसकी चीख सुनाई देती है और वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मेर्सी बुरी तरह से मरी जा चुकी थी। अब फिर पाल को कैरन की चीख सुनाई देती है और वो रिफाइल लेकर बोट हाउस में चला जाता है और वहाँ उस डॉग को देखता है। पॉल डॉग पर एम करता है और उसे गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि कैरन की हालत काफी खराब हालत हो चुकी थी और वो पॉल से भीख मांगती है कि वो उसे भी मार दें। यहाँ सुनने के बाद पॉल काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो भी कैरन के दर्द नहीं देख पा रहा था
और वो उसे भी मार देता है। तभी बेट किसी तरह वहां पहुंच जाता है और वहां पाल को बताता है कि वो लोग उनकी मदद करने के बजाय उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अचानक एक बुलेट आती है जो बेट के सर में जाकर उसे लग जाती है और बेट भी वहां मर जाता है। तो पाल देखता है कि वो लोग वहां पहुंच गए हैं और पाल जल्दी से अपनी रिफाइल निकालता है और उन सबको मार देता है। बाद में पाल उन्हीं की कार लेता है और वहां से चले जाता है। तभी वो अपने हाथ से उस बैंडेज को हटा देता है जहां उस बच्चे ने काटा हुआ होता है। और फिर पाल देखता है कि उसकी स्किन उस जगह पर सड़ रही थी और पाल समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ देखने के बाद पाल बहुत डर जाता है और इसी टेंशन में वो कार से अपना कंट्रोल को हटा देता है और एक पेड़ को टकरा जाता है। बड़ी मुश्किल से वो कार से बाहर निकलता है और वह कार एक्सप्लोड हो जाती है। इसलिए उसे मजबूरी में जंगल की ओर बढ़ना पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो जंगल में पार्टी कर रहे थे और यहाँ उसे डिप्टी विंस्टन दिखाई देती है। पाल उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि अगर उसने उन्हें पहले ही मदद भेज दी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इससे पहले विंस्टन कुछ कहती है, उसे रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि कैबिन में रहने वाले लोग किसी तरह से स्किन वायरस से इन्फेक्टेड हैं और उन्हें देखते ही गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। विंस्टन जल्दी से अपनी गन निकालती है और पाल पर एम करती है। पाल उससे मदद की भीख मांगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। विंस्टन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल का रास्ता बता देती है और पाल उसे धन्यवाद करता है और वहां से चले जाता है। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था और अब पाल समझ जाता है कि विंस्टन ने उसे झूठ बोला था। सीन चेंज होता है और हम जेफ को देखते हैं जो कैबिन में वापस आता है। वो अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को देखकर दुखी होता है, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से उसे अपने हाथ में हल्का सा इन्फेक्शन दिखाई देता है और जेफ समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और फिर हमें विंस्टन दिखाई देती है जो जेफ को एक स्नाइपर से गोली मार देती है और जेफ वही मर जाता है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाई देता है पॉल जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो चल भी नहीं पा रहा था। और वहाँ सीन पर इस मूवी का सबसे क्रीपी मोमेंट था जब वो बच्चा जिसे हर किसी को काटने की आदत है वो पाल के पीछे से चला आता है और इसी सीन के साथ यहाँ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस मूवी में दिखाया गया है कि स्किन वायरस असल में मौजूद है और इसे फ्लैश ईटिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इलाई रोथ इस वायरस का शिकार हुए थे जब वो अपने काम के सिलसिले में आइसलैंड गए थे और इसी घटना के आधार पर यह मूवी बनाई गई थी। तो अगर आपको मूवी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। Thanks for watching. Bye bye.